नमस्कार, मैं हूं प्रसून। हमारे साथ है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आपने संकल्प लिया है कल्की धाम मंदिर के निर्माण का, उसके साथ ही संकल्प लिया है 108 कल्की मंदिरों के निर्माण का भी। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास संभल में करेंगे। आप कांग्रेस के आचार्य रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, मोदी जी कैसे आपके संपर्क में आ गए? देखिए, भगवान के काम करने के लिए भगवान कुछ लोगों को चुनता है। परमात्मा जिससे जो काम लेना चाहता है वो उसका चयन स्वयं करता है। इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है, मनुष्य की कोई भूमिका नहीं है, मनुष्य निमित्त मात्र है। भगवान जहाँ आएगा उस धरती पर श्री कल्की धाम का निर्माण शुरू हो रहा है। उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया। मुझे बड़ी खुशी है और मैं आभारी हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार किया। कल्की धाम का इतिहास जानेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके पीछे संघर्ष की एक गाथा है, ऐसे ही कल्की धाम के शिलान्यास के पहले भी एक संघर्ष की गाथा है। वो गाथा क्या है, हम आचार्य जी से पूछेंगे। 2016 में ये शिलान्यास होना था, लेकिन समाजवादी की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। उनके एक नेता से बर्क साहब, जो मौजूदा सांसद हैं, आजकल हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने कहा कि अगर मंदिर बनेगा तो इससे नुकसान होगा, कानून व्यवस्था स्थिति बिगड़ेगी, और रोक दिया गया। आखिर इस तुष्टीकरण को पुष्टिकरण कौन कर रहा है? देखिए, ये बात सही है कि 18 वर्ष पूर्व श्री कल्की धाम बनाने का संकल्प हमने लिया था देश के बहुत प्रमुख संतों की उपस्थिति में, और उसको ध्यान में रखते हुए श्री कल्की धाम के निर्माण की योजनाएं बनती रहीं। उसका नक्शा बना, भूमि खरीदी गई, फिर नक्शा बड़ा हो गया, फिर उसको और विस्तार दिया गया, और फिर एक शुभ घड़ी आई कि 7 नवंबर 2016 को श्री कल्की धाम का शिलान्यास होगा। जब सुबह को शिलान्यास होना है, एक रात पहले ही अखिलेश जी की सरकार ने मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी, धाम के निर्माण पर रोक लगा दी, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं था। धन हमारा, धरती हमारी, धर्म हमारा, आस्था हमारी। निजी जमीन पे बनना था। आश्रम की भूमि सब हमारी खरीदी हुई जमीन है, बाकायदे रजिस्ट्री की जमीन है, म्यूटेशन है। नहीं, आरोप लगाने वालों, आपके बारे में तो चर्चा है कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। तमाम आपकी तकरीरें हमने सुनी हैं। मुस्लिम समुदाय आपके लिए वारे न्यारे हो जाना चाहता था। फिर आखिर कौन लोग थे जो चुनाव लड़ रहे थे और आपको भी? मुसलमान ने कल्की धाम का विरोध नहीं किया, मुसलमानों ने कल्की धाम का विरोध नहीं किया। मुसलमान भाइयों ने तो कल्की धाम बनना चाहिए इसके लिए एफिडेविट कोर्ट में दिए। फिरोज खां, बाबर, इतरत हुसैन बाबर, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कल्की धाम बनना चाहिए, कल्की धाम पे पाबंदी लगाना गलत है, ये बोला है। मुझे तो पता चला कि उन्होंने चंदा भी दिया मंदिर के लिए, और अभी भी देंगे, शिला रखेंगे, सब करेंगे। हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है, मतलब है सियासत का। मुसलमानों का विरोध कल्की धाम से न था, न है, न होगा, ठीक है ना। लेकिन अखिलेश यादव जी ने पाबंदी लगाई, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट आए, फिर हम हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच का आदेश, डबल बेंच का। अब डबल बेंच ने फैसला दिया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश आया कि श्री कल्की धाम के निर्माण पर लगाई हुई उस सरकार की जो रोक है वो खारिज की जाती है, और मंदिर बनने का निर्माण प्रशस्त हो गया। तो एक लंबा संघर्ष हमने झेला है, जो लाखों करोड़ों कल्की भक्तों का दिल दुखा जिससे। लेकिन आज देश के विदेश के तमाम भगवान के भक्त बड़े खुश हैं कि जहाँ भगवान आएगा वहाँ श्री कल्की धाम बन करके तैयार होगा एक दिन। ये पहला मंदिर होगा जिसमें भगवान अभी आए नहीं हैं, उनका मंदिर बन रहा है। देखिए,
एक दृष्टिकोण है कि भगवान आए नहीं है, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं, भावग्रही हैं। हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो आस्था है, हम तो मानते हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार ने कल्की धाम के निर्माण पर रोक लगा दी थी, लेकिन कल्की धाम तो हमारे दिलों में बन चुका था ना, लोगों के दिलों में बन चुका था। उसी का परिणाम है कि परमात्मा ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और 19 फरवरी को भव्य श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा है और उसको दिव्य बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री जी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, शिलान्यास करेंगे, ये एक बड़ी बात है। इससे 2-3 मैसेज तो साफ है। एक तो लगता है कि ईश्वर भी चाहता है कि जो उसके काम में अड़ंगा डाले, पहले वो इतना बड़ा था तो बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। दूसरा मैसेज ये भी साफ है कि तुष्टीकरण की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। तमाम कांग्रेस के नेताओं ने भी आपके इस मंदिर का समर्थन किया था। अखिलेश जी उनके सहयोगी रहे हैं, उसके बाद भी अड़चनें क्यों आती रहीं? देखिए, भगवान जो करना चाहता है वही होता है। अगर 2016 में अखिलेश यादव जी की सरकार इस धाम के निर्माण पर रोक नहीं लगाती तो आज इस धाम के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री जी कैसे आते? ये धाम का शिलान्यास माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होना था, तो मुझे लगता है ये नियति ने लिखा था, नियत ने लिखा था। और अखिलेश यादव जी की सरकार को ये अपयश मिलना था। जाको दुख विधाता देई, ताकि मत पहले हर लई। इस मंदिर के बारे में बताइए। कल्की धाम मंदिर जो बन रहा है, बनेगा, वो 100 सुना है 108 फीट ऊंचा होगा। देखिए, पहले तो पूरी दुनिया में ये पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। दुनिया के सारे धाम भगवान के अवतार के बाद स्थापित हुए। ये सामान्य मंदिर नहीं है। मंदिर तो कल्की भगवान के कई हैं। हम ही ने खुद बेंगलोर में एक छोटे मंदिर की स्थापना कराई, एक बरेली में कराई, एक दिल्ली में कराई। कल्की भगवान के मंदिर कई हैं। अहिल्याबाई होलकर ने 200, 250, 300 साल पहले कर। इसके बारे में मालूम है। लेकिन जो श्री कल्की धाम है, जो कल्की धाम 19 फरवरी को जिसकी आधारशिला रखी जाएगी, ये सबसे अनूठा है, अद्भुत है। क्यों? धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान के जितने धाम हैं उनमें एक गर्भगृह है। जैसे भगवान श्री राम का मंदिर है तो उसमें राम का एक गर्भगृह है, बाकी सब आसपास मूर्ति है। हनुमान जी का तो एक गर्भगृह, माँ भगवती का, कृष्ण भगवान का। लेकिन भगवान कल्की के इस धाम में भगवान विष्णु के होने वाले 10 अवतारों के अलग अलग 10 गर्भगृह हैं, अलग अलग 10 गर्भगृह हैं। तो पहले 9 अवतारों का दर्शन करके तब भगवान कल्की का अंत में दर्शन करेगा। तो 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होने वाला विश्व का पहला ये धाम है। कल्की धाम के बारे में ये भी बताया जाता है कि मनु महाराज ने इसको 1000 साल पहले संभल में इस मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में उसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। तो प्राचीन मंदिर कहाँ है? नहीं, मंदिर कई हैं भगवान कल्की के। हमारे यहाँ भी 7-8 मंदिर हैं भगवान कल्की के। एक उड़ीसा में भी 2-3 जगह भगवान कल्की के मंदिर हैं। राजस्थान में भी भगवान कल्की के छोटे छोटे मंदिर हैं। हम ही ने खुद एक संकल्प लिया था कि हम 108 भगवान की प्रतिमाएं स्थापित कराएंगे। तो मंदिर होना तो अलग है। जैसे राम का जन्म अयोध्या में, भगवान का अवतार अयोध्या में हुआ, लेकिन लाखों मंदिर हैं। भगवान कृष्ण मथुरा में आए, लाखों मंदिर दुनिया में। मंदिर अलग बनते रहेंगे, आगे भी बनेंगे, पहले भी बने। लेकिन भगवान श्री कल्की के धाम में भगवान के 10 अलग अलग गर्भगृह हैं, भगवान विष्णु के 10 अवतार के, क्योंकि भगवान कल्की अंतिम अवतार है भगवान विष्णु का। तो ये एक अद्भुत बात है। ये किस शैली में बनेगा? द्रविड़ शैली में बनेगा, उत्तर भारतीय शैली में? भगवान कल्की का जो धाम बन रहा है, एक तो ये उस पत्थर से बन रहा है जिस पत्थर से सोमनाथ बना, भगवान गुलाबी पत्थर से। हाँ, गुलाबी, जिस पत्थर से भगवान श्री राम का जन्मभूमि का मंदिर बना है। दूसरा, भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह हैं। तीसरा, इसमें कोई स्टील का प्रयोग नहीं होगा, कोई लोहा नहीं लगेगा, सिर्फ पत्थर ही लगेगा। चौथा है कि भगवान जहाँ आएंगे, कल्की के रूप में आएंगे,
उस 12 कोस की परिधि में 68 तीर्थों का उल्लेख है पुराणों में। तो वो 68 के 68 तीर्थ भगवान श्री कल्की धाम में स्थापित किए जा रहे हैं, किए जाएंगे। तो ये 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी भगवान कल्की के विषय में अपने 10वें ग्रंथ में वर्णन किया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वर्णन किया है, भल भाग भय संभल के, हर जू हर मंदिर आवेंगे, कल्की अवतार कहावेंगे। आप कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करवा रहे हैं 19 फरवरी को, जो शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए। आप कांग्रेस के बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, सोनिया जी के बहुत करीबी थे। आज लग रहा है कि आपका कांग्रेस से मोह भंग हो गया। उसके पीछे क्या कारण है महाराज? नहीं, कांग्रेस के नेता होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम राम का विरोध करें। कांग्रेस में होने का मतलब है कि हम कल्की धाम का शिलान्यास ना करें। कांग्रेस में होने का मतलब है कि हम भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित ना करें। कांग्रेस में होने का मतलब है कि हम कोई धार्मिक चर्चा ना करें, सनातन का जिक्र करना छोड़ दें। ये कांग्रेस पार्टी के कौन से संविधान के किस पन्ने पे लिखा है कि आप हिंदू की बात नहीं करेंगे, सनातन की बात नहीं करेंगे, भारत की बात नहीं करेंगे, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात नहीं करेंगे? कांग्रेस की स्थापना से लेकर के आज तक कांग्रेस के जितने नेता हुए हैं उनका तो कांग्रेस में महात्मा गांधी से बड़ा नेता कौन हुआ? महात्मा गांधी की हर एक शुरुआत, सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम राज्य का सपना तो महात्मा गांधी का है। तो राम राज्य का सपना महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी के सपने से कांग्रेस अलग कैसे हो सकती है? प्रियंका गांधी जी को आप अपना नेता मानते हैं, आज भी मानते हैं? नहीं, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता हैं। प्रियंका गांधी जी, देखिए नेता में क्या गुण होते हैं? जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो, जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। पॉपुलैरिटी, क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियंका गांधी सबसे बड़ी नेता हैं देश में। कांग्रेस के तमाम नेताओं से मेरी पिछले 6 महीने में बात हुई। मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि आचार्य का मोह भंग क्यों हो रहा है कांग्रेस से। तो लोगों ने मुझे बताया कि प्रियंका जी की लखनऊ में कोई बैठक थी, उसमें आपने शायद संदीप सिंह जो उनके निजी सचिव हैं उनके बारे में कुछ बोला। तो उन्होंने मंच पे आके बोला कि जैसे धवन जी इंदिरा जी के साथ थे, जैसे सोनिया जी के साथ अहमद पटेल जी थे, जैसे राहुल गांधी के साथ कनिष्का है, वैसे ही संदीप सिंह हमारे साथ है। इस बात से आपका मन टूटा, ऐसा है क्या? ना ना ना, ये मेरे स्तर की बात ही नहीं है। ये सवाल ही बहुत छोटा सवाल है, मैं इस पर कोई उत्तर नहीं देना। ये व्यक्तिगत बात है। निजी तौर पे आप आहत नहीं हुए? ना ना, हम लोग शरीर कहाँ है, आत्मा है। आत्मा आहत थोड़ी होती है। कांग्रेस की साधु होने के बाद व्यक्ति शरीर कहाँ रह जाता है, आत्मा बन जाता है। महाराज आप संत हैं या राजनीतिज्ञ? योगी जी से पूछना कि वो संत हैं या राजनीतिज्ञ हैं। उमा भारती जी से पूछना। संत होना क्या राजनीतिक नहीं? संत राजनीतिक नहीं हो सकते। सारे संत राजनीतिक होते हैं। आप राजनीति और धर्म, इसको तुम अलग अलग करके कैसे देखते हो? दोनों का उद्देश्य तो जन कल्याण। राजनीति में जब संत आते हैं तो विश्वसनीयता राजनीति की बढ़ती है। लेकिन अगर आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं संत भी हूँ और राजनीतिक भी हूँ, यह स्वीकार करना जनमानस में एक विश्वसनीयता बढ़ाता है। जी, डॉक्टर जब राजनीति करता है तो क्या डॉक्टरी छोड़ देता है? वकील जब राजनीति में आता है, सारे ये मेंबर पार्लियामेंट जितने हैं, आधे से ज़्यादा मिनिस्टर, ये सब तो अरुण जेटली, चिदम्बरम जी, सलमान खुर्शीद जी, विवेक तनखा जी, ये सब बहुत सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। कपिल सिब्बल जी कैबिनेट मिनिस्टर है। तो क्या इन्होंने वकालत छोड़ दी थी? तो वकील राजनीति में आ सकता है, डॉक्टर राजनीति में आकर डॉक्टर रह सकता है, इंजीनियर राजनीति कर सकता है, पत्रकार राजनीति कर सकता है। साधु राजनीति में आ जाए तो पाप हो जाएगा। नहीं, पाप क्या साधु का राजनीति में आना गुनाह है? मैं तो कह रहा हूँ साधुओं को राजनीति में खुल के आना चाहिए, क्योंकि कम से कम साधु धर्म के साथ तो खड़ा रहेगा। वो राष्ट्र धर्म पे समझौता नहीं करेगा। और माफ करना प्रसून जी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मैं राम और राष्ट्र पर कोई समझौता नहीं कर सकता। किसी से भी लड़ जाएंगे? कोई शक है क्या? प्रियंका से भी? अभी तो उन्होंने मुझसे झगड़ा करने की कोई
बात कही है क्या, बयान दिया आपको? नहीं, बयान नहीं दिया, लेकिन जो आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं कहीं आप ना कहीं मेरा- मन खिन्न हो रहा है उन आप लोगों मेरा का भी। प्रियंका जी से क्यों झगड़ा कराना चाहते हैं? प्रियंका जी से नहीं कराना चाहते हैं, मैं चाहते हैं कि आप चूंकि उनको नेता मानते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, जिस तरह का आपका कामकाज है, विचारधारा है, मुझे लगता है वो बीजेपी के ज्यादा करीब है। तो आर्या पार क्यों नहीं कर ले रहे हैं? नहीं, मैं इस कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस में अगर हैं तो आप राम की बात नहीं कर सकते, मंदिर की बात नहीं कर सकते, धर्म की बात नहीं कर सकते, सनातन की बात नहीं कर सकते, गाय गंगा गायत्री की बात नहीं कर सकते। ये भारत की संस्कृति का अटूट हिस्सा है। सोमनाथ का मंदिर का जीर्णोद्धार कब हुआ? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और सरदार पटेल गृह मंत्री थे। क्या मतलब इसका? ये सवाल ही गलत है। कांग्रेस पार्टी कभी ना राम विरोधी हो सकती है, ना धर्म विरोधी हो सकती है, ना संत विरोधी हो सकती है, ना हिंदू विरोधी हो सकती है। कांग्रेस में कुछ नेता हैं जो आ गए इधर उधर से, थोड़े से वामपंथ नास्तिक टाइप के, जो भगवान को नहीं मानते। वो उनके पापों की सजा भुगत रही है कांग्रेस। महाराज, मुझे आप कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज इस नाते कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आपके कार्यक्रम में, पूरे देश में चर्चा है कि महाराज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आ रहे हैं भाजपा में, और आपकी बातों से अभी भी लग रहा है कि असमंजस की स्थिति है। ये कोई असमंजस नहीं है, ये सवाल ही गलत है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रधानमंत्री जी ने तो मुझसे शर्त नहीं लगाई कि आप पहले कांग्रेस छोड़ दो फिर मैं तुम्हारे मंदिर। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप पहले कांग्रेस छोड़ो फिर मैं मंदिर के शिलान्यास समारोह में आऊंगा। उन्होंने मेरे मंदिर को कांग्रेस का मंदिर नहीं माना, उन्होंने मेरे मंदिर को मंदिर माना है, धाम को धाम माना है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आमंत्रित करने गया तो वो भी कह सकते थे कि पहले आप कांग्रेस से इस्तीफा दे के आइए, मैं तो नहीं मिलता आपसे, मैं क्या बिगाड़ लेता उनका। ये नरेंद्र मोदी जी की विराटता है, ये उनकी विशालता है। तो भारत का प्रधानमंत्री विराट होना ही चाहिए। इतना विराट होना चाहिए, इतना विशाल होना चाहिए, तो उनके साथ काम करने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं तो हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, उन्हें तभी तो आमंत्रित कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है, कल की धाम बना रहा हूं। जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो पता चल जाएगा किस पार्टी से लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। ये अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय है। लेकिन कल की धाम सबका है, उसमें सभी राजनीतिक लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और निरंतर किया जा रहा है। आना ना आना उनका फैसला, जिसकी श्रद्धा होगी वो आएगा, जिसकी श्रद्धा नहीं होगी नहीं आएगा। आपके मुख से चंद लाइनें सुनना चाहता हूं जो हिंदू मुस्लिम की एकता के बारे में होती हैं, आपसी प्रेम के बारे में होती हैं। चूंकि कई संतों को हमने सुना जब वो अपना प्रवचन देते हैं, उनसे भी ज़्यादा मीठा तो आपका प्रवचन होता है महाराज। अभी तो मैं सिर्फ मेरे मन में, मस्तिष्क में, रोम रोम में बस एक ही बात चल रही है कि अवधपुरी से कल की धाम, अवधपुरी से कल की धाम, जय श्री कल की जय श्री राम, जय श्री कल की जय श्री। आपको कब बुरा लगा जब एक कल की धाम का मंदिर बन रहा था? आपने शिवपाल यादव जी से भी कोशिश की कि उसमें कहीं कुछ रास्ता निकल जाए, तो आपको बुरा नहीं लग रहा था कि ये जानबूझ के आपको प्रताड़ित या कहा जाए कि तुष्टीकरण की नीति हुई? मुझे बहुत कष्ट देने की कोशिश हुई, मेरी को बहुत पीड़ित किया गया। मेरा सपना था, मेरा नहीं, करोड़ों हिंदुओं का सपना है कि भगवान जहाँ आएगा वहाँ कल की धाम बने। उनमें से कितनी आंखें जो हैं बंद हो गई ये इंतजार करते करते कि कब कल की धाम बनेगा। राम मंदिर बनता हुआ देखने का भी बहुत बड़ा सपना था लोगों का। सदियों का संघर्ष है अयोध्या में राम मंदिर का बनना, ऐसे ही बहुत दिनों का संघर्ष है हमारा श्री कल की धाम का शिलान्यास होना। तो 19 फरवरी धार्मिक जगत में और धार्मिक इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आएंगे, भविष्य के होने वाले, भगवान के भविष्य में होने वाले अवतार श्री कल की धाम की आधारशिला रखेंगे। ये हमारे लिए गौरव का विषय है, पूरे भारत का उत्सव है। ये भारत को आनंदित करने वाला दिन है कि भगवान जहाँ आएगा वहाँ उसके आने से पहले भव्य कल की धाम का निर्माण होगा। भव्य कल की धाम का निर्माण होगा। मैं भी उस कार्यक्रम में शिरकत करूंगा। आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को, जिन्होंने कल की धाम मंदिर के शिलान्यास की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। एक बड़ा मैसेज है पूरे देश के लिए कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो चुकी है।
अब जिसे देश की विकास की धारा में बहना है आ जाए और साथ चले। इस शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।